दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत है तो दिए गए हेल्पलेस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका देखिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले आता है पोस्ट नेम सिलेक्शन। तो आपको यहां पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहां पर करना चाहें आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा, आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट करना है। यहां पर देखिए जो भी एलबीटी कंडीशंस है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फ्रेंड्स यहां पर अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए जो है आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो आपको यहां पर आवेदन करने के लिए इसकी एलबीटी कंडीशंस का पता होना जरूरी है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसमें जो है आवेदन करेंगे और जो भी पोस्ट आप यहां सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर एक ही आपका आता है एप्लीकेंट नेम, तो पूरा नाम आपका यहां पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपके मेल एड्रेस आपको एंटर करना है 2 बार और ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि आप जब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इन पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, आई एग्री करेंगे, जो कि डिक्लेरेशन है, और इस कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है री वेरीफाई का, तो आप यहां से री वेरीफाई कर सकते हैं आपकी डिटेल्स को। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहते हैं जो कि आपको फिल करने हैं। बेसिकली पोस्ट नेम है, पोस्ट कोड है, नाम है, आपका मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस है, जो कि आप वेरीफाई कर लेंगे ओटीपी के साथ, और उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद आपको डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपका नाम सही है, आपने पोस्ट सेलेक्ट सही किया है, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल सही है, और उसके बाद आप रीवेरीफाई करेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और यहां पर एक ऑप्शन है गो टू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फॉर्म अप्लाई की जो प्रोसेस है अब आपकी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी और इन 4 स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, दूसरा है कम्युनिकेशन डिटेल, तीसरा है क्वालिफिकेशन और लास्ट में है डॉक्यूमेंट अपलोड करना और उसके बाद लास्ट में पेमेंट करना। तो ये 4 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले देखिए जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आपका जेंडर है, इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ है जो कि 1 मई 2026 को काउंट होकर आ जाएगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, कैटेगरी आपकी जनरल है, जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं या एससी एसटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको यहां पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए ऑप्शन मिलता है आपकी पर्सनल डिटेल्स का। तो सबसे पहले आपका फादर नेम और मदर नेम आपको एंटर करना होगा, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देखने को मिलती है, तो आप यहां पर देखिए टोटल 6 आपको यहां पर ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप यहां से देखिए 6 सेंटर्स आपको यहां पर चूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहां पर चूज करना चाहें वो सेंटर्स आप यहां पर चूज कर सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ डेमो शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहां पर चूज करना चाहें वो आप यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन जो मिलते हैं वो आपको मिलते हैं यहां पर 6 ऑप्शन। इसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीव आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या पीएसयू में वर्किंग है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को करना होगा। इसके बाद आएगा आपका एड्रेस ऑप्शन। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, पूरा एड्रेस आप यहां पर दीजिए, कंट्री सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप यहां से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड आप एंटर करेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका क्वालिफिकेशन ऑप्शन, और यही ऑप्शन आपका जो है फ्रेंड्स सबसे जो आपको ध्यान से फिल करना है वो जानकारी है, जिसमें सबसे पहले है आपके 10th। अब 10th में यहां पर ऑप्शन है आपके बोर्ड के नेम का, तो आपको फ्रेंड्स आपके बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहां पर मेंशन कीजिएगा। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है, तो आप अपना मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी मार्कशीट पर ये अवेलेबल होता है। आपके स्कूल का नाम आपका क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहां पर इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री कर दीजिएगा। इसके बाद आता है परसेंटेज सिस्टम है, तो आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, और सीजीपीए है तो सीजीपीए ऑब्टेन देना है, टोटल सीजीपीए देना है, और आपका जो परसेंटेज है सीजीपीए टू परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करने होंगे। तो ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है 10+2 का। तो यहां पर भी सेम बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सी आपने पढ़ी हुई है, और सेम आपका परसेंटेज है, सीजीपी सिस्टम है वो आपको देना है। अब 10th एंड 12th की एंट्री आप जब आप कर देंगे, इसके बाद आता है एसेंशियल। एसेंशियल क्या है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है वो आपको जानकारी फिल करनी है। अब मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आपको ऑटोमेटिक यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद किस इंस्टीट्यूशन से आपने इसको पास किया है, पूरा नाम अपने इंस्टीट्यूशन का आप दीजिएगा। इसके बाद सेम आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, आपके नंबर्स आपको एंट्री करनी है, मंथ एंड ईयर ऑफ आपका फ्रेंड्स यहां पर अपीयरिंग एंड मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, मतलब आपका ज्वाइनिंग डेट और आपका पासिंग डेट आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहां पर अपीयरिंग या आपकी फ्रेंड्स यहां पर ज्वाइनिंग डेट नहीं पता है, एडमिशन डेट नहीं पता है, तो आपका जो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है उससे फ्रेंड्स ड्यूरेशन आप काउंट कर सकते हैं। जैसे
3 साल का डिप्लोमा है तो 3 साल पहले की डेट आप दे सकते हैं। आप फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट होगा वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास है जो है डेट आपको पता है आपके एडमिशन की, आपके अपेयरिंग की, तो आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कीजिएगा और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन है। अब ये क्वालिफिकेशन जो है बार बार में अलग अलग आएगा, क्योंकि आपने जो भी पोस्ट को सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिलता है और उसके बाद ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर 100 से 200 KB में साइज रहेगा। फोटोग्राफ जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप इसे अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप इसे भी यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यू के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ से एक बार व्यू जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये सही से अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब 10 का सर्टिफिकेट और 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ये आप JPG या PDF फॉर्मेट में 100 KB से 1 MB में अपलोड कर सकते हैं। आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिसकी जानकारी आपने एसेंशियल ऑप्शन में दी है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और ये भी आप 100 से 1 MB के बीच में अपलोड कर सकते हैं। 12 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप चाहे JPG फॉर्मेट में करें या PDF फॉर्मेट में करें। इसके बाद फ्रेंड्स आता है पेमेंट डिटेल्स, जो कि आपको पेमेंट करना है और इसके लिए आप ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर डिक्लेयर करना होगा, आई एम एग्री पर क्लिक करना होगा। आप इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद यहां से प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद अगर आपको लगता है मान लीजिए कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को एडिट कर ले। कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। तो आप यहां पर फ्रेंड्स कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहां पर इस ऑप्शन को कंफर्म करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपके सामने ये ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स GSTIN का, तो आप यहाँ पर इसे क्लोज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने आ गया है ये QR कोड। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आता है एक ऑप्शन प्रिंट का। तो आप यहाँ से आपका जो प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है आपके NCL के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की, ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है और इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।